नाज़रीन, मैं हूं रमशा कंवल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। आज हम देख रहे हैं कि कराची में मैं इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर मौजूद हूं और बड़ी तादाद में मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी और MQM रुकन बहाली की जो सदर हैं फारूक सत्तार साहब और उनके जो कारकुनान हैं वो सब यहाँ पर पहुँचे हैं इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर और बड़ी तादाद में यकजा होकर आज मुजाहरा किया जा रहा है। 15 जनवरी को बल्दियाती इंतखाबात होने हैं और बल्दियाती इंतखाबात से पहले जो हल्का बंदियाँ हैं कराची भर में उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार MQM पहले भी करती रही है और इस वक्त भी MQM ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि कहीं एक यूसी में 60,000 वोट है, 90,000 वोट है, तो कहीं एक यूसी इस बुनियाद पर बनाया गया है कि 6 से 8,000 वोट की बुनियाद पर भी यूसी बना दिया गया है। तो इन हल्का बंदियों के खिलाफ जो है वो एहतजाज किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं, बड़ी तादाद में कारकुनान यहाँ पर पहुँचे हैं। इससे पहले हम आपको बताएं कि मुश्तरका इत्तेहाद कायम किया गया है इस वक्त, और जिसमें पाक सरजमीन के पार्टी के सरबराह मुस्तफ़ा कमाल साहब और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब MQM पाकिस्तान की तरफ से और फारूक सत्तार साहब की तरफ से मिलकर मीटिंग्स की गई और इस इजलास में फ़ैसला किया गया कि बल्दियाती इलेक्शन और हल्का बंदियों के ख़िलाफ़ जो है वो मिलकर मुत्तहिद होकर जो है आवाज़ उठाई जाएगी और अपने हक़ के लिए मुतालबात बुलंद किए जाएंगे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको तमाम पार्टियों के झंडे नज़र आएंगे और जो जिनकी मैं बात करी जिनका इत्तेहाद हुआ है जिसमें आपको पतंग भी नज़र आएगी, MQM पाकिस्तान के झंडे नज़र आएंगे, पाक सरजमीन पार्टी नज़र आएगी और फारूक सत्तार साहब और उनके जो रफ़्क़ा हैं और उनके जो कारकुनान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। के लिए, उनकी शनाख्त के लिए, उनके पहचान के लिए, उनके हुकूक के लिए, उनके इज्जत और एहतराम और वक़ार और इज्जत और नफ्स के लिए और उनकी नुमाइंदगी और हक़ नुमाइंदगी के लिए हम आ गए हैं। अब घर में ये बाजार देखना, और इसलिए कि हम फिर मौका देते रहे हैं। यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के सामने इसलिए आए हैं कि ये आपकी तनख्वाहें, आपका ऑफिस, आपकी जिम्मेदारी शफाफ, गैर जानिबदार, साफ सुथरे ईमानदाराना इलेक्शन कराने हैं। तो आप क्या देख नहीं पा रहे कि कराची और हैदराबाद में बल्कि सिंध के सारे ही शहरी इलाकों में प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। हमारी नुमाइंदगी को सबसे पहले तो आबादी में आधा दिखाया गया, मर्दमशुमारी में, और जो कौम रियासत मर्दमशुमारी नहीं कर सकती वो मर्दम शनासी कहां से करेगी। जो लोग अपने लोगों को गिन नहीं सकते उनको दुनिया में गिना नहीं जाता। और आपने हमें पाकिस्तान की सबसे मुहिब्बे वतन कौम को आधा गिना, फिर आपने जाली दोहरे मेयार की वोटर लिस्ट में हमारी नुमाइंदगी को मजीद आधा कर दिया। और फिर वो लोग जिन्होंने प्री पोल रिगिंग की है, जेरीमैंडरिंग की है, अपने इलाकों में 20-20 हजार, हमारे इलाकों में 90-90 हजार की हल्का बंदियां हुई हैं, यूनियन काउंसिल बनी है, प्री पोल रिगिंग हो चुकी है। इंतखाबात पहले से ही गैर शफाफ और जानबदाराना है, लिसानी बुनियादों पर मुतासिबाना है। इसको किसी तरह पे भी कबूल नहीं किया जाएगा। और हमने सही वक्त पे सही वक्त पर सही रास्ता इख्तियार कर लिया है। अब कौम मिलकर और मुत्तहिद होकर आवाज बुलंद कर रही है। अब इनको एक तरफ सिंध में 2 तरह के लोग हैं, एक वो लोग जो सिंध के बजट का 97% कमा के देते हैं, दूसरे वो जो 97% खर्च करते हैं। और ये मामला मुस्तकिल मौजूद रहे तो अमन नहीं हो सकता, इंसाफ नहीं होगा तो अमन की जमानत हम नहीं लेंगे। सूबे के लिए, उसको मुत्तहिद करने के लिए शहरी और दही
के दरमियान खलीजों को बांटने के लिए, नफरतें कम करने के लिए, मोहब्बतें बढ़ाने के लिए, अखुवत कायम करने के लिए हम अपने हिस्से से ज्यादा वाली कुर्बानी दे चुके हैं। हमारी कुर्बानियों को हमारी कमजोरी ना समझा जाए, हमारी कुर्बानियों को हमारी गुलामी ना समझा जाए। हमने ये वतन आजाद कराया है, हम आए हैं तो ये पाकिस्तान जो कि हिंदुस्तान था, हमारा कदम पड़ा है तो ये पाकिस्तान बना है। आप इस तरह हमें दीवार से नहीं लगा सकते। और आज ये पहला दिन है, और अभी आप अपने दिन गिने। ये पहला दिन है, मुत्तहिद होकर कौम सड़कों पे आ गई है। और आज जो लोग स्टेज पे मौजूद हैं, उनको कौम ये पैगाम दे रही है कि मिल के चलो और मिलकर हक हासिल करो। इस कौम की शनाख्त और पहचान की जंग में शामिल हो। ये एहतजाजी मुजाहिरा सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिबदाराना और जो गैर मुंसिफाना उनका रवैया और अमल है कि हमारे साथ जो हाथ हुआ है गैर मुंसिफाना हल्का बंदिया एक जुल्म और नाइंसाफी है, एक बड़ा जुल्म, बड़ी नाइंसाफी है। ये उसके खिलाफ तो है ही। इंशाअल्लाह ताला ये 2023 साल के आगाज के मौके पर एक नए सफर का आगाज भी है इंशाअल्लाह। जिए महाजिर, ये मुजाहिरा ये यकजहती के इजहार का मुजाहिरा है। ये एक अजीमुश्शान बानियाने पाकिस्तान, उनकी मौजूदा नस्ल के बेटे और बेटियों का मुजाहिरा है। अरे मेरे आज कुल पाकिस्तान को पाकिस्तान के करता धरता, पाकिस्तान की पॉलिसी बनाने, फैसला करने वालों को ये पैगाम देने का मुजाहिरा है कि मर्दमशुमारी में हमारे साथ हर बार हाथ हुआ, हमने सब्र किया, सब्र का घूंट पिया। फिर बल्दियाती इख्तियारात वसाइल आर्टिकल 140A में हमें एक पाकिस्तानी शहरी का हक नहीं दिया गया। ये दूसरा हाथ हुआ। और अब ये हल्का बंदियां कि भाई आप तो फिर भी इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में आ जाते हैं, आपको कम गिना जाए तो भी आप इलेक्शन लड़ते हैं, आपके इख्तियारात वसाइल ले लिए जाए आप फिर भी इलेक्शन लड़ते हैं। अब आपको इलेक्शन से बाहर, सियासी जमहूरी अमल से बाहर, आपको डिसएनफ्रेंचाइज, आपके खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी जेरी मैंडरिंग करके, प्री पोल रिगिंग करके आपको सिंध के शहरों में रहने वाले कराची और हैदराबाद के शहरी, जिनकी अक्सरियत महाजरों की है, लेकिन यहाँ रहने वाले सिंधी, बलोच, पंजाबी, पख्तून, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, सबके साथ हाथ हुआ, सबको डिसएनफ्रेंचाइज किया गया, सबको सियासी इंतखाबी अमल से बाहर कर दिया गया। दुरुस्त या गलत, ऐसा है या नहीं है? साल 2023 में जिस सफर का आगाज है वो 2022 की मायूसी, नाउमीदी, बेबसी, यतीमी, लावारसी, बेबसी और अदम तहफ्फुज़ को पीछे छोड़कर उम्मीद की बहाली और उम्मीद के सफर का आगाज है। दुरुस्त या गलत? उम्मीद की बहाली के सफर का आगाज है। अरे भाई, हम कहां इंसाफ मांगने आए हैं कि जहां ये तो वोट देने के हक से रोका गया,
इलेक्शन लड़ने के हक से रोका गया। वन मैन वन वोट के बुनियादी आईनी हक से हमें रोका गया। एक तरफ 90,000 का हल्का और दूसरी तरफ 8,000 का, मतलब हमारा एक पहलवान मैदान में, उनके 10 पहलवान मैदान में। ये कोई मुकाबला है? ये कोई मुकाबला है? अरे ये इलेक्शन चरलू है इलेक्शन होने से पहले, ये इलेक्शन धांधली ज़दा है इलेक्शन होने से पहले। कबलस इलेक्शन धांधली हो चुकी, फैसला हो चुका। जमाते इस्लामी और पीपल्स पार्टी का गढ़, पीपल्स पार्टी का गठजोड़ सामने आ चुका। कराची पाकिस्तान चलाने वालों का शहर है। जो लोग आज पिछले चंद सालों में ये प्लान कर बैठे, ये मंसूबा बंदी कर बैठे कि यहां शहर के हालात देखकर उनके पास ये मौका मिल गया है कि वो इस कराची को, जिसके ऊपर उनकी नजर साल से थी, अब आज वो ये मंसूबा बना बैठे हैं कि अपनी हुकूमत के जोर पर, अपने आरओस के जोर पर, अपनी पुलिस के जोर पर वो इस कराची पर नाजायज कब्जा कर सकते हैं। ये आज का मजमा उन तमाम लोगों को बताना चाहता है कि तुम्हारा ख्वाब आज चकनाचूर हो गया। कई सालों से आपको आदत पड़ गई है कि एक रहमान मलिक की कॉल पर सारे काम आप करवा लेते थे। अब यहाँ कोई भी रहमान मलिक से डील होने वाला नहीं है, नहीं है। आपने पहले शहर के 3 करोड़ से ज्यादा आबादी को 70 लाख आबादी कम कर दी। यह शहर चुप रहा। आपने 2018 का इलेक्शन छीनकर इमरान खान के हवाले कर दिया। यह शहर चुप रहा। आज कोई दुनिया का जमहूरी मुल्क ऐसा नहीं है जहां का वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज हो। मेरे सूबे का वजीर आला गटर लाइनों का इंचार्ज है, कचरा उठाने का इंचार्ज है, पानी का इंचार्ज है। किसी दुनिया के शहर में, किसी मुअज़्ज़म माशरे में सूबाई हुकूमत का वजीर आला कचरे का इंचार्ज, गटर लाइनों का इंचार्ज नहीं होता। और नाम लेते हैं जमहूरियत का, नाम लेते हैं आईन का। इस पाकिस्तान की जमहूरियत को खतरा पाकिस्तान के बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन वाली पार्टियों से है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जमहूरियत फना हो जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है। 18वीं तरमीम में बड़े चैंपियन बनते हैं सारे लोग, ये सूबाई हुकूमत के लोग 18वीं तरमीम में ये कहते हैं कि हमने वफाक से सूबों के लिए इख्तियारात और वसाइल लिए। ये वसाइल इस्लामाबाद से सूबाई वजीरे आला के पास पार्क होने के लिए नहीं आए थे। ये सूबाई खुद मुख्तारी सूबे के एक एक डिस्ट्रिक्ट को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक टाउन्स को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक शहर को जाना चाहिए था, सूबे के एक एक यूनियन काउंसिल को जाना चाहिए था, सूबे के गांव को, देहातों को, शहरों को जाना चाहिए था। गजब खुदा का सारा इख्तियार सूबे के लोगों के नाम पर लेकर आज वो सारा इख्तियार वजीर आला हाउस में पार्क हो गया है। बल्कि जो इख्तियारात पहले नीचे गए हुए थे उसको भी लेकर उस पर काबिज हो गए हैं।
बैक इन द शो। तो हम बात कर रहे हैं कि एहतजाज तो किया जा रहा है, लेकिन इस एहतजाज में बड़ी तादाद में कारकुनान पहुंच भी गए हैं। लेकिन अब सिर्फ 2 दिन रह गए हैं। इन 2 दिनों के अंदर MQM पाकिस्तान, मुस्तफ़ा कमाल साहब, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और फारूक सत्तार साहब क्या अपने मुतालबात पूरे करवा भी सकेंगे, और इस एहतजाज का मकसद क्या है, आए लोगों से पूछ। आप कुछ कहना चाहते हैं, क्या है हल्का बंदी का? हल्का बंदी का मसला ये है कि ये कराची के हुकूक ही नहीं दे रहे हैं। यहाँ पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, कोई रोड नहीं बना हुआ। इतने सारे इनको फंड मिले हैं, लेकिन वो कहाँ गए? सब के सब गायब है। और सारे रोड आज भी आप आई हैं खुदे हुए रोड। हमने वोट डालने के लिए यहाँ पर आए, और वोट डालने हम आते हैं। इलेक्शन कमीशन कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहा। हम माजिर लोग हैं, उर्दू बोलने वाले लोग हैं, कराची के मकामी लोग हैं। अगर हमारे जलते कोई प्रोग्राम होते हैं, अगर माजिरों का कोई जलता कोई प्रोग्राम होता है, काफ़ी माजिर बड़ी तादाद में निकल आते हैं। ये एक पीपल्स पार्टी का झंडा लेके और जलते करते हैं, वहाँ गाँव देहात से बसें बुलवा लेते और भर भर के यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं मीडिया को ये कराची के लोग हैं। ये नहीं पता ये अंदरूनी सिंध के लोग हैं। पर कराची के जो अभी बड़ी तादाद नज़र आ रही है आपको, ये सारे कराची के उर्दू बोलने वाले लोग हैं। हल्का बंदियों के खिलाफ आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या मकसद लेकर उतरे हैं आज आप इस एहतजाज में? हम इस एहतजाज में जो मकसद लेके उतरे हैं, ये हमारा पहले दिन से यही अंदेशा रहा है। हर वक्त हमने हर फोरम के ऊपर ये आवाज़ बुलंद की है। पाकिस्तान ज़मीन पार्टी ने, सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने हर फोरम के ऊपर ये बात बुलंद की है कि जो भी हल्का बंदियाँ हो रही हैं, जिस तरीके से पूरे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी ले लें, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल ले लें, वेस्ट ले लें, मलीर ले लें, इनमें जो भी इनकी जो माइनॉरिटीज़ के जो एरिए थे, एक महाजिर कम्युनिटी के बहुत बड़े बड़े एरिए, जो छोटे छोटे एरिए थे, जैसे डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी ले लें, केमाड़ी के पोर्शन में जब जाएंगे तो 30-30 हज़ार के ऊपर यूसियाँ बनी हैं। वही आप बल्दिया टाउन के अंदर आएगी तो 60-60, 70-70, 80-80 हज़ार के ऊपर पे यूसियाँ बनी हैं। आप ये देखें कि ये जो किया गया है, जो सिस्टम मौजूद है, वो किस तरीके का है। इसमें ये नहीं है कि बल्दिया टाउन की वाहिद एक गुलदस्ता है, वो उसमें तमाम कम्युनिटीज़ रहती हैं। तकरीबन 100 अबव ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। और नुकसान एक का नहीं है। मेरे घर में पानी नहीं आता तो मेरे बराबर में पंजाबी रहता है, पठान रहता है, सिंधी रहता है, बुरोई रहता है, जो रहते हैं उसके घर में पानी नहीं आता। मेरे घर में पानी आ नहीं रहा, गटर का पानी बाहर जा नहीं रहा। तो यहाँ पे जो पूरे कराची का जो निज़ाम जो चल रहा है, जो कराची जो है वो कमा के देने वाला शहर है, वो जो दे रहा है, और इसी को जो है जब भैंस जब दूध दे रही है तो उसको चारा तो कोई दे ही नहीं रहा। तो ये क्या समझते हैं हम हाईजेक कर लेंगे। एक जो है क्या नाम है, वो फेसबुक के ऊपर जो है सोशल मीडिया के ऊपर मेयर बने घूम रहे हैं, एक वज़ीर आज़म बन चुके हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इमरान खान साहब। वो यही चल रहा है, सिर्फ एक दूसरे की गर्दनें खींच रहे हैं। कराची के बारे में कोई नहीं सोच रहा। आज भी ये सोच रहे हैं कि हम हाईजेक कर लेंगे। तो कराची के लोग ज़िंदा हैं, मरे नहीं हैं, ना घास खाते हैं कि आप जो है उनका चारा बंद कर देंगे तो खामोशी से बैठ जाएंगे। जिस तरह सिंध के जो लोग हैं हम उनको भी जगाने के लिए आए हैं, यहाँ पर जो मौजूद है सिंध के लोगों को भी जगाने के लिए आए। और सिंध के लोग जो है वो अपनी उम्मीद मार चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो इज्तिमाई तौर पर जो है वो एहतजाज किया गया हल्का बंदी के खिलाफ। क्यों आई हैं आप के आज के इस एहतजाज में, और क्या आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं? हम अपनी महाजिर की पहचान लेने आए, अपने बच्चों को पहचान देने के लिए आए। कब तक महाजिर डरता रहेगा, कब तक महाजिर घरों में छुपता रहेगा, बस बहुत हो गई। तो अब अपने हक के लिए और अपने बच्चों के हक के लिए। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात में आप वोट कास्ट करेंगे अब, क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है? जी इंशाल्लाह। सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज तो एहतजाज किया गया है, लेकिन हल्का बंदियों का मामला तो बड़ा पुराना है और इस पर तो हमारे साथ ज्यादतियाँ होती रही है और होती रहेंगी। अब निकले हैं तो किसी पूरा तरीके से निकले हैं। अल्लाह हम सबको कामयाब करे अपने मिशन में और अपने इरादों में, इसलिए कि हम बहुत पिस चुके हैं और बहुत पीछे जा चुके हैं। अगर अब भी हम मुतहद नहीं हुए तो तकरीबन हम 10 साल पीछे और चले जाएंगे और हमारी नस्लों को बर्बाद करने की कोई कसर नहीं उठा के रखी हुई। हमें कदम कदम पे हम लोगों के साथ ही क्यों होता है। जितनी तकलीफ हमारे बच्चे उठा रहे हैं, जितना सफ़र हम लोग कर रहे हैं, कितना करेंगे। आखिर तंग आ चुके हैं हम इस सफ़र से, हम तंग आ चुके हैं। हम तंग आके सड़कों पे निकले और अब नहीं जाएंगे जब तक अपने आप मिशन को कामयाब नहीं कर लेते। अब हम नहीं जाएंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम डट के खड़े रहेंगे। सही। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये बोल रहा हूँ, घर के अंदर चोर घुसा हुआ इस टाइम पे, तो मालिक का काम है घर में से चोर निकालना या कोई और आके निकालेगा। हमने ही निकालना है चोर को, इंशाल्लाह निकाल के रहेंगे दम। और हमारे बुजुर्गों ने ये पाकिस्तान बनाया और हम इसकी हिफाजत करेंगे।
अब मसला ये है, ये हल्का बंदियों का जो मामला है ये साल से है, ये बिल्कुल बल्दियाती इंतखाबात जब एंड सर पे आ जाते हैं तो ये आ जाता है। नहीं जनाब, ये आप लोग की गलत फहमी है। एक ज़माना हो गया ये टॉपिक उठे हुए, जमात इस्लामी नहीं किया, हमने किया। तकरीबन कराची में जितनी जमातें हैं ये सब इस बात से हैं कि खैर जब क्वांटिटी पूरी नहीं होगी तो फिर कैसे इलेक्शन। जमात इस्लामी तो पहले एहतजाज करती रही, लेकिन एमक्यूएम की तरफ से हमने कोई एहतजाज हल्का बंदी के मामले पर जैसे आज पावर शो आज पावर शो किया है, लेकिन हमारा जो वो पार्टीशन बहुत पहले का डला हुआ है। अगर आपकी नॉलेज में हो तो ये पार्टीशन बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये है कि अल्लाह ने हमें इस काबिल किया, हम यहाँ पर इत्तेफाक के इकट्ठा होकर ये मामला आगे लेके चल रहे हैं। इंशाअल्लाह आप कामयाब भी होंगे। जब क्वांटिटी पूरी नहीं होगी तो इलेक्शन तो वो इलेक्शन ही होगा ना, इलेक्शन नहीं हो सकता फिर वो। हल्का बंदियों के खिलाफ जो है वो एमक्यूएम तो एहतजाज कर रही है, पाक सरजमीन पार्टी भी आ गई, मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मौजूद हैं, फारूक सत्तार साहब भी आ गए। आप समझते हैं कि इत्तेहाद कायम रह सकता है और हल्का बंदियों का मामला इन एहतजाजों से मंजूर हो सकते हैं आम लोगों के मुतालबा? इंशाल्लाह क्यों नहीं हो सकता। कराची हमारा है और हमेशा ही हमारा रहेगा। जो ये बरसाती मेंढक आके समझते हैं कि ये कराची हमारा हो गया है, ऐसा नहीं है। दिखाने को कुछ भी इनके पास नहीं है। जिस वक्त हम एक हो गए तो ये सब भाग जाएंगे यहाँ से, इंशाल्लाह कोई भी नहीं रुकेगा। तो अब हकीकी मायने में सब क्या एक हो चुके हैं? जी इंशाल्लाह। आप अभी आपने देखा नहीं है, सब एक ही है ना। ये इत्तेहाद कायम रहेगा, इंशाल्लाह रहेगा इंशाल्लाह। और जो भी पार्टियाँ वो भी आ जाएंगी हमारे साथ इंशाल्लाह। चल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। ये हल्का बंदी के खिलाफ एहतजाज तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन क्या यही मसाइल का हल है और क्या मुतालबात लेकर आप लोग आए? हम लोग वही जो हल्का बंदियों की वजह से जो हम लोग को अपने जो माजिर को काटा है, हर जगह से काट रहे हैं, इसी वजह से आपने हक के लिया है। सही। तो हम देख रहे हैं कि पाक सरजमीन पार्टी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट और फारूक सत्तार और उनके कारकुनान जो है वो आज एहतजाज में आए। ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शरीक है। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहेंगे आप हल्का बंदियों और आज के ऐसे एहतजाज के बारे में? वालेकुम अस्सलाम। बस यही बात बोलना चाहेंगे कि जो कुछ हुआ है ये गलत था, जो हम लोगों के साथ गलत हुआ है, इसी की वजह से आज एहतजाज किया गया है। अभी देखते हैं एहतजाज के हवाले से ये लोग गए हुए हैं, अभी आते हैं तो फिर उसके बाद, लेकिन हम लोगों के साथ ही बहुत ज़्यादा गलत किया जा रहा है हल्का बंदियों के हवाले से। हमारे वोटर लिस्टें बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगी। सही। ये हल्का बंदियों का मामला पहले भी जो है वो आवाज़ उठाती रही है, लेकिन ये क्या एहतजाज अब बहुत क्लोज टाइम है, 2-3 दिन के बाद बिल्कुल। लेकिन हम जमहूरियत में हमारा ये हक है कि हमें एहतजाज का पूरा हक है और हम वो करते रहेंगे जब तक हमारे एहतजाज को सही तरीके से रिकॉर्ड और उस पर अमल ना कर लिया जाए। वो भले 2 दिन हो, भले 1 दिन रह जाए, लेकिन हमें जो हमारा एहतजाज है वो हमें रिकॉर्ड करवाना है कि हमें पूरा गिना जाए। सही। अस्सलाम वालेकुम। क्या कहना चाहती हैं? ये जो आप देख रही हैं ना यकजहती, ये नतीजा है कराची के साथ मतलब जो हक तलफी हुई है, कराची को गिना नहीं गया, कराची के अवाम को गिना नहीं गया, कराची की हल्का बंदियाँ सही नहीं करी, जबकि कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को पालता है। कराची ही से पूरा पाकिस्तान चलता है। अब हम नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे जब तक हल्का बंदियाँ नहीं होंगी, जब तक इलेक्शन को हम नहीं मानेंगे। सही जी। पीपल्स पार्टी का इलेक्शन कमीशन के साथ गठजोड़ है और वो हुकूमत करना चाहती है। आप बताएं 13 साल के अंदर इस कराची को क्या दिया? 13 साल के अंदर कराची को क्या दिया? अब वो बल्दियाती निज़ाम भी छीनना चाहते हैं। उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटर बिठाना था सियासी, ठीक है ना, मुर्तज़ा वहाब को। क्या किया उसने कराची के अंदर? मुर्तज़ा वहाब साहब तो बड़े एक्टिव दिखाई दे रहे हैं पिछले क्या सालों किया में, एक्टिव? लेकिन बहरहाल अब एक्टिव होने का क्या फ़ायदा? अब एमक्यूएम को हक देख के देखे ना। तो एमक्यूएम भी बड़े सालों तक बरसर इक़्तिदार रही, तब भी हल्का बंदी। जब तो कराची को बनाया था, दुनिया के बेहतरीन शहरों में शुमार होता था। आज दुनिया के खंडर तरीन शहर में शुमार है। सही। शुक्रिया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। हम बात कर रहे हैं कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट, पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार साहब और उनके कारकुनान आज एहतजाज के लिए तो आए। आप समझते हैं हल्का बंदियों का मामला इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम हल हो सकता है और इस हवाले से एक बड़ी प्रैक्टिस रही? किस लिए आप एहतजाज में आए? करना चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं,
लेकिन मसला ये है कि सिर्फ कराची के साथ नहीं करना चाहते हैं, वरना और भी तो बाकी सारे काम हो रहे हैं, तो सिर्फ कराची के साथ ज़्यादती क्यों है? हम सारी चीज़ें तो इन्होंने छीन ली है, पीने का पानी ये नहीं दे सकते, गैस घर में आ नहीं रही है, एक वोट डालने का इख्तियार है वो भी ये छीन रहे हैं। इतनी ज़्यादती सिर्फ कराची के साथ की। उसके बाद जब टैक्स लेना हो तो इनको कराची याद आ जाता है, जब इनको कचरा उठाना हो तो इनको ये याद रहता है कि बिजली के बिलों में 5 रुपये टैक्स लगाने। ये किसी और सूबे में क्यों नहीं कर रहे? बल्दियाती इंतखाबात में आप समझते हैं एमक्यूएम को बॉयकॉट करना चाहिए या हिस्सा लेना चाहिए? नहीं, अभी इसका फैसला नहीं आया और एमक्यूएम को वोट देंगे आप? एज आवाम हमारी राय है कि बिल्कुल एमक्यूएम को हिस्सा लेना चाहिए और इस शहर के लिए वाहिद नुमाइंदा जमात ही एमक्यूएम है, तो ये बगैर सोचे समझे वोट सिर्फ पतंग का है। जो भी पतंग से खड़ा होगा वोट उसी का है, उसके अलावा किसी का भी नहीं है। अगर एमक्यूएम की लीडरशिप ने बायकॉट की तरफ जाती है तो उसके बाद फिर हम सोचेंगे। सही, तो आपकी नज़र में आपकी क्या राय है, बॉयकॉट होना चाहिए या इंतखाबात हो और इसमें आवाम को भरपूर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि यही एक वाहिद हल है? मेरी नज़र में एमक्यूएम को बायकॉट नहीं करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम का जो मैंडेट है, जो अवामी क़ुव्वत है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। आज का इस एहतजाज में आपने देखा भी कि ताहत निगाह सर ही सर थे और इंशाअल्लाह एमक्यूएम बायकॉट नहीं करेगी और हम आवाम की भी ये दरख्वास्त है एमक्यूएम की लीडरशिप से कि बायकॉट की तरफ नहीं जाएं और इंशाअल्लाह किसी के लिए खुला मैदान नहीं छोड़ेंगे। और जो लोग सोशल मीडिया पे मेयर बन के बैठ गए उनको बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुहाजिर कौम की लीडरशिप को इकट्ठा कर दिया और कराची वाले इस एक इज्तिमा के इस इत्तेहाद के मुंतज़िर थे और इंशाअल्लाह हम पहले से भरपूर क़ुव्वत में इलेक्शन लड़ेंगे और इंशाअल्लाह मेयर हक परस्त मेयर होगा। चलें, आज एक बड़ा पावर शो और एहतजाज तो किया गया है, लेकिन आपको इसका फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? क्या वाकई हल्का बंदियों के मामले पर ये प्रैक्टिस काम आ सकती है या बहुत कम वक्त रहेगी? आप देखिए, अगर ये प्रैक्टिस यकीनन काम आना चाहिए और ये जो हुक्मरान जिस तरह से हुक्मरानों के इशारे पर ये जो सरकारी अफसरान नाच रहे हैं, इलेक्शन कमीशन नाच रहा है, इन पर जो है वो यकीनन ये प्रैक्टिस जो है वो असरअंदाज होना चाहिए। और अगर नहीं होगी तो अब खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई जो है वो ऐलान कर चुके हैं कि अब फैसला जो है वो अगर वैसे बातचीत के ज़रिए मामलात को हल नहीं किया जाएगा और शफाफ और मुनसिफाना हल्का बंदियाँ इस शहर में नहीं की जाएंगी तो यकीनन जो है वो कराची की आवाम बाशऊर आवाम है, अब शऊर रखती है, रोडों पर फैसला होगा। ये एहतजाज का आज तो सिर्फ टोकन था, आज तो सिर्फ ट्रेलर था, ये सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। बल्दियाती इंतखाबात में एमक्यूएम हिस्सा लेगी? बिल्कुल, बल्दियाती इंतखाबात में हम इनको ग्राउंड खाली नहीं छोड़ के देना चाह रहे, इनको ग्राउंड भी खाली नहीं दिया जाएगा, लेकिन हमारा जो बुनियादी मुतालबा है कि शफाफ मरदमशुमारी और गैर जानिबदाराना हल्का बंदियाँ जो है वो की जाएँ। सही, तो इतने शॉर्ट स्पैन में ये सब कुछ मुमकिन है? आप समझते हैं वक्त बहुत देखिए, कम है। मुमकिन ये कितने अरसे से हम कोर्ट से रुजू कर रहे हैं, इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं, बातचीत भी की जा रही है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टी से, गवर्नमेंट से बातचीत भी की जा रही है। अब ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म वाली इसमें इलेक्शन को तो जो है वो अरसा दराज एक जो है वो कई माह गुजर चुके, इसका जो ये अनाउंस था पहला, उसके बाद में ये सारा कुछ 1 से 2 माह के अंदर किया जा सकता था, लेकिन नहीं किया। अभी भी अगर इसको आगे 15 रोज़ के लिए या 1 महीने के लिए आगे कर दिया जाए तो इसमें हर्ज क्या है? सही, एक्सटेंशन हो जानी चाहिए आप कहते हैं, बिल्कुल, और ये हल्का बंदियों को रिवाइज किया जाए। बिल्कुल जो है वो इसको रिवाइज किया जाना चाहिए और शफाफ हल्का बंदियाँ हों जिससे किसी एक सियासी पार्टी को फ़ायदा पहुँचाने का जो ये घनावना खेल किया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने, ये जो है वो कतन जो है वो इसको ये काबिल कबूल नहीं है। कराची की आवाम ये किसी सूरत कबूल नहीं करेगी। सही, आप समझते हैं कि जो है ये जो मुतालबात हैं वो एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो हल करवा सकती है और तमाम मिलकर लोग बिल्कुल हल करवा सकती है और इसके लिए स्टेप एमक्यूएम ने उठा लिया है और इंशाल्लाह गवर्नमेंट को घुटने टेकने पड़ेंगे, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर घुटने टेकने पड़ेंगे और बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जब तक सही गिनती नहीं होगी तो शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं सकता हमारे मुताबिक। और ये बल्दियाती इंतखाबात के बाद आम इंतखाबात भी हैं, उस पर भी सबकी नजरें, ये इत्तेहाद जो हुआ है देरीना तौर पर कायम रहेगा? बिल्कुल जिस तरीके से ये बल्दियाती इंतखाबात में ये चीज़ें असरअंदाज होंगी तो ये इसी तरीके से जनरल इलेक्शन में भी असरअंदाज होगी और उसका कोई मतलब माकूल फ़ायदा नहीं होगा। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? ठीक है। एमक्यूएम पाकिस्तान ज़मीन पार्टी और फारूख्तार साहब सब एक हो गए, आज पावर शो भी किया। आपकी नज़र में क्या हल्का बंदियों के हवाले से कोशिशें रंग ला सकती हैं? बहुत अरसे से प्रैक्टिस चल रही है।
देखिए, हमें हार जीत से गर्ज नहीं, हमारी जंग थी तो हम लड़ गए। आज महाजिर क़यादत मुत्तहिद हो रही है तो यकीनन जो महाजिर दुश्मन है, जो दुश्मन नासिर, जो ये चाहते हैं कि कराची के महाजिर बट के रहें, कराची के महाजिर यकजा ना हो, जो गैर मुकामी कराची वालों के हकूक़ पर डाका डालना चाहते हैं, आज वो लोग खौफजदा हैं। और जो लोग मेयर बनने के पहले से ख्वाब देख चुके थे कि भाई वो मेयर बन चुके हैं, आज उनकी भी कांपे टांग गई हैं। क्योंकि आज जिस तरह से MQM ने पावर शो किया है, तीनों महाजिर क़यादत, जिन्हें एक ताना दिया जा रहा था पिछले 7 सालों से कि महाजिर तो धड़ों में तकसीम है, महाजिर यकजा नहीं है, मुत्तहिद नहीं है, तो हम इन्हें वोट क्यों दें। तो आज उन तमाम लोगों के मुंह बंद हो गए जब आज उन्होंने देखा कि तमाम महाजिर क़यादत यकजा होकर जालिम को ये पैगाम दे रही थी कि तुम जुल्म करते रहो, हम तुम्हारे हर जुल्म का जवाब अपनी नारों के तौर पे देंगे। और आज हर तरफ सिर्फ कराची की शाहराहों पर एक ही नारा गूंज रहा था कि महाजिर अपने हकूक़ पर डाका नहीं डालने देगा। आपकी नज़र में बल्दियाती इंतखाबात में MQM पाकिस्तान को हिस्सा लेना चाहिए, बॉयकॉट कर देना चाहिए, क्योंकि मुतालबात पूरे ना हुए तो फिर क्या होगा? और एज आ आवाम आप क्या सोचते हो? देखिए, बाइकाट मसले का हल नहीं है। बाइकाट अगर MQM कर दे, जो दूसरा मेयर आएगा या जो जिस पार्टी भी, अच्छा आपको ये मालूम होना चाहिए कि कोई भी मेयर आ जाए उसके पास इख्तियारात नहीं होंगे, चाहे वो जमात इस्लामी का या तहरीक इंसाफ का, पीपल्स पार्टी का, किसी का भी मेयर आ जाए। जो पीपल्स पार्टी ने इख्तियारात अपने पास रखे हुए हैं 18वीं तरमीम के बाद, जो सारे मतलब ये सारे जितने भी बैठे हुए जितना भी इदारा है, इनका जो बादशाह है वो लोकल गवर्नमेंट नासिर हुसैन शाह है। तो जब इख्तियारात तो मेयर के पास किसी के होंगे ही नहीं। मेयर के हकूक़ की जंग लड़ी है वसीम अख्तर साहब ने, वो कराची वालों का मुकदमा लेकर अदालतों में गए और अदालतों में जाकर जीते भी हैं। लेकिन बाइकाट मसले का हल नहीं। इंशाल्लाह MQM पाकिस्तान इलेक्शन लड़ेगी भी और जीत कर भी दिखाएगी, और उसके बाद जीतने के बाद ये बताएगी कि हम अपना हकूक़ कैसे। इख्तियारात के हवाले से क्यों कोई मूवमेंट जो है वो MQM पाकिस्तान जब शुरू में भी रही तभी वसीम अख्तर साहब भी इख्तियारात बहुत कुछ हुआ, लेकिन उसके अलावा कोई मूवमेंट ऐसी क्यों नहीं शुरू की कि हाँ ठीक है आप जाएं, इलेक्शन कमीशन में भी जाएं, लोकल गवर्नमेंट में भी जाके बात करें? मेरी बहन की ना हर जगह जाकर मुकदमा तो लड़ा है वसीम अख्तर साहब ने। मतलब कराची या पाकिस्तान की कौन सी अदालत है जहाँ वसीम अख्तर साहब नहीं गए? दुनिया के पाकिस्तान का कोई मेयर ऐसा नहीं होगा जिसे ये पूरा पाकिस्तान नहीं जानता। वसीम अख्तर को आज पूरा पाकिस्तान जानता है एज अ मेयर। क्यों? क्योंकि वो कराची वालों का मुकदमा लड़ते रहे, बार ये कहते रहे कि भाई मेयर के पास इख्तियारात नहीं है, मेयर को इख्तियारात दो। लेकिन जो मुतासिब पीपल्स पार्टी बैठी हुई है, ये कराची वालों के हक में है ही नहीं, ये कराची वालों के दुश्मन जमात है। ये नहीं चाहती कि कराची फले फूले, इनको सिर्फ अपनी जेबें भर रही हैं। ये कराची तो क्या, ये जहाँ से जीत कर आते हैं लाड़काना सक्कर दादू, ये वहाँ पर काम नहीं करवाते, तो ये कराची में क्या खाक काम करवाएंगे? इस वजह से इन्होंने मेयर को इख्तियारात दिए। आज बड़ी तादाद में आवाम तो निकली है, लेकिन क्या इस एहतजाज का फ़ायदा तमाम जो जमातें हैं जिनमें सबके कारकुनान ने शिरकत की उनको होगा? इंशाल्लाह हमारी तो ख्वाहिश यही है, ये होना चाहिए। यूके बासित भाई ने अच्छी बात बोली है कि हमारे कराची के अंदर हमारा कराची मैंडेट ही नहीं है। जो बाहर के लोग आए हैं वो हम पे मुसल्लत हैं। हमारे यहाँ तो कोई भी नहीं है ना। हमारा MP MNS को फंड नहीं मिलता, हमारा मेराजा फंड नहीं मिलता, बाहर वालों को फंड मिलता है, लेकिन वो कहाँ जाता है? ना लड़काना लग रहा है, ना शक्कर लग रहा है, ना कराची लग रहा है, कहाँ जा रहा है वो पैसा? हम तो यही बोलेंगे ना, वो पैसा लगाओ भाई। बिल्कुल ऐसा ही तो इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, बल्दियाती इंतखाबात में। हम तो बाइकाट के उसके अंदर हैं। आप चाहते हैं बाइकआउट हो जाए? बाइकाट हो। लेकिन क्या वॉकआउट करना है, बाइकआउट करना हल है? 3 करोड़ की आबादी को आपने इतना कम शो करा हुआ है। और मैं अपने हल्के जिधर से मैं हूँ, ये हमारे साथ वाइस चेयरमैन है मेरे साथ, इसके हल्के के अंदर क्योंकि वहाँ पे PP का ज़्यादा होल्ड है तो 12 बुक हैं, और जो दूसरा हल्का है UC 10 उसके अंदर 16 बुक हैं। और 16 बुक है, कोई बुक ऐसी नहीं जिसमें 500 से कम वोटर हो। इनके अंदर 110 120 हैं। हल्का बंदियों के हवाले से जो है ना वो खासा MQM जो है वो पहले भी एहतजाज करती रही है, और मसला सिर्फ यही है कि कहीं जो है वो 8000 वोट हैं तो कहीं 80,000 वोट हैं। इतना डिफरेंस है। इस हवाले से MQM पाकिस्तान, पाक ज़मीन पार्टी और जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब के साथ फारूक सत्तार साहब और उनके कारकुनान तमाम मिलकर एहतजाज कर रहे हैं। और इंडिया यही दिया गया है कि जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, नो मैटर वॉट, उसमें हिस्सा तो लिया जाएगा। और इनके जो कारकुनान हैं, जो लोग यहाँ पर आए, वो भी यही राय रखते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हैं। वेलकम बैक।
बैक इन द शो। इलेक्शन कमीशन के बाहर हम मौजूद हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, पाक ज़मीन पार्टी और फारूक सत्तार MQM बहाली हुक्मी कमेटी ने भी आज बड़ी तादाद में कारकुनान के साथ एहतजाज किया। और इस वक्त हमारे जो नुमाइंदे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट आजिज़ जमाली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जो कि इस पूरे एहतजाज में शरीक रहे और ख़ासा चीज़ों को करीब से देखा। क्या ये वाकई एक सिर्फ पावर शो था या अपने मुतालबात मनवाने में MQM कामयाब भी हो पाई? कैसे देखा आज आपने इस जलसे को? बहुत बड़ा पावर शो था। बड़े अरसे के बाद हमने MQM के अहम रहनुमाओं को एक स्टेज पे देखा। मुझे वो 90 के दहाई की MQM याद आ रही, जब फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, खालिद मकबूल एक ही स्टेज पे हुआ करते थे। तो आज ये तमाम लोग एक ही स्टेज पर नज़र आए। इवन मुहाजिर कौमी मूवमेंट का वफ्द भी इस जलसे में शरीक था। जलसे में लोगों की बड़ी तादाद थी। लेकिन आपने जो सवाल उठाया है ना, इनका मुतालबा बड़ा सख्त है। यानी मुतालबा इनका ये है कि नई हल्का बंदियाँ कराई जाएँ बल्दियाती इलेक्शन से पहले। बल्दियाती इलेक्शन में सिर्फ 4 या 5 दिन बच गए हैं, तो हल्का बंदियाँ तो नहीं होंगी। लेकिन उन्होंने यादाश्तनामा पेश किया है, अंदर गए थे सूबाई जो इलेक्शन कमीशन है उनसे इनके मुज़ाकरात हुए। इन्होंने को 5-7 नुकात इनका वो यादाश्तनामा या करारदाद थी, जो इन्होंने कहा है कि ये कराची के मुहाजिर अवाम की करारदाद है जो हम आपको पेश कर रहे हैं, जिसमें अवलियती मुतालबा ये था कि नई हल्का बंदियों के बगैर बल्दियाती इंतखाबात ना कराए जाएँ। मरदमशुमारी का उसमें मुतालबा था। और तीसरा उनका इस एजेंडा में या इनकी जो करारदाद है उसमें तीसरा मुतालबा ये था कि शहर में जो अलग अलग यूसीज़ हैं, यानी एक यूसी में 8,000 10,000 वोटर हैं, तो एक यूसी में 80,000 90,000 वोटर हैं, उनको बैलेंस किया जाए। इस तरह के इनके मुतालबात थे। मेरा ख्याल है कि ये मुतालबात तो इनके नहीं माने गए यहाँ पर। मुतालबात, जी मैं यही पूछना चाह रही थी आज साहब कि जब ये इलेक्शन कमीशन गए हैं मुतालबात को लेकर, तो क्या रिस्पॉन्स आया? और अब इतना शॉर्ट टाइम है, आपको लगता है प्रैक्टिकली ये हो सक पाएगा या नहीं हो पाएगा? सूबाई इलेक्शन कमीशन ने इनको कहा है कि आपके मुतालबात हमारी आँखों पर, हम आपसे ये लेते हैं। और हम जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है उसको ये मुतालबात अभी आज से ही भेज रहे हैं। फिर फैसला जो भी करना है वो चीफ़ इलेक्शन कमीशन या वफाकी इलेक्शन कमीशन को करना है। लेकिन ये एक सियासी बात थी कि उन्होंने मुतालबात का चार्टर लिया और कहा कि हम पे, लेकिन होगा नहीं। लेकिन इसमें आज के इस जलसे में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि हम 2 दिन देते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उन्होंने नाम लेकर कहा कि 2 दिन में अगर फ़ैसला हुआ हम आपके फिर साथ हैं, वरना फिर हम अपने फ़ैसले करने में आज़ाद हैं। ये बड़ी बात थी। दूसरी उन्होंने बड़ी बात ये कही कि अगर कराची में हमने इलेक्शन नहीं लड़ा तो फिर हम किसी को भी इलेक्शन लड़ने नहीं देंगे। ये भी बड़ी बात थी, बड़ी धमकी थी गवर्नमेंट के लिए, इदारों के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सबके लिए। वैसे मैं आपको, आप क्योंकि सीनियर सहाफ़ी हैं, एक अरसे से जो है वो प्रैक्टिकली यहाँ पर चीज़ों को देख रहे हैं, कराची भर की सियासत पर भी कड़ी नज़र रखते हैं। आपको क्या लगता है कि MQM के पास वॉकआउट करने के अलावा, बाइकआउट करने के अलावा कोई और ऑप्शन रह जाएगा, या इन्हें इस वक्त कॉन्टेस्ट करना चाहिए क्योंकि बहुत कम दिन रह गए और अगर इससे भी वॉकआउट कर जाएंगे तो वैसे ही अमली सियासत में बड़ा स्लो एक एरा देख चुका है MQM और बाकी दीगर पार्टीज़? मैंने यहाँ इसी स्टेज पर MQM के तमाम रहनुमाओं से तकरीबन बात की। फैसल सब्जवारी से की मैंने बात, मैंने अमीनुल हक से बात की, मैंने वसीम अख्तर से बात की, खालिद मकबूल सिद्दीकी से की, हमने 24 के तवसत से इनसे बात की। तो मेरा सवाल इनसे यही था, ये सब कुछ ठीक है लेकिन आप ये बताएं कि आप बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेंगे या नहीं 15 जनवरी को। तो मुझे ये लगा, फैसल सब्जवारी का एक जुमला था कि हम माजी की तरह किसी को खाली ग्राउंड नहीं देंगे। मतलब इससे आप अंदाज़ा कर सकती हैं कि वो बल्दियाती इलेक्शन को खाली नहीं छोड़ेंगे, बाइकाट नहीं करेंगे, अलबत्ता ये अपने दबाव को भी बरकरार रखेंगे। सही। अब आप समझते हैं कि ये प्रेशर बिल्डिंग टैक्टिक्स थी इस वक्त भी, और ये एक मोबिलाइजेशन भी थी अपने वर्कर्स की, क्योंकि MQM पाकिस्तान हो, पाक सरजमीन पार्टी हो या फिर फारूक सत्तार साहब हो, कारकुनान बहुत अरसे से बहुत खामोश थे और ख़ुद रहनुमा भी बहुत खामोश थे। तो क्या ये एक मोबिलाइजेशन के लिए भी ये सब बिल्कुल कुछ हो रहा है? मैं इसको पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन कहता हूँ, ख़ास तौर पे चूँकि जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे हों 15 जनवरी को, तो आज 11 जनवरी यानी उससे सिर्फ 4 दिन पहले एक अच्छा जलसा किया, अच्छा पावर शो किया MQM ने।
तो एक पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन तो हुई और उसमें एक दूसरा मैसेज भी गया कि वो जो लोग समझ रहे थे कि MQM के अलग अलग धड़े हैं या तकसीम है, वो मैसेज भी गया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हम सब मिलकर अपनी उस मंजिल की तरफ साथ जाएंगे, जिससे ये मैसेज तो गया है कि ये MQM पाकिस्तान, पाक सरजमीन पार्टी, मुहाजिर कौमी मूवमेंट, MQM बहाली कमेटी, ये सभी इस नुक्ते पे साथ हैं। सवाल यहाँ पर ये भी ना, ये मंजिल कौन सी है? ये मंजिल सिर्फ बल्दियाती इंतखाबात हैं, आम इंतखाबात हैं, या हम इसको किसी और नज़र में देखें, इस मंजिल को सबको कोलैटरली ज्वाइन होते हुए देखें, या क्या? देखिए, इसमें एक पहलू ये अहम है, MQM के इस तमाम ग्रुप्स को यकजा करने का पहलू भी शामिल है, इस पे भी बात हुई है। आज फारूक सत्तार ने कहा कि आज हम ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आज के बाद साथ हैं, तो ये मैसेज गया है कि ये चारों धड़े एक साथ हैं। तो उसमें ज़ाहिर है कि पहला फ़ेज़ बल्दियाती इंतखाब है, फौरी जो फ़ेज़ है उसका वो बल्दियाती इलेक्शन है जो 15 जनवरी को यानी आने वाले इतवार को हो रहे हैं। तो उसमें अब क्या होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये एक मैसेज उन्होंने ज़रूर दिया है कि इस बल्दियाती इलेक्शन के फेज़ में भी हम साथ हैं। अगर मुत्तहिद होकर लड़ते हैं और इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो आप समझते हैं कि इनकी पोजीशन स्ट्रांग होगी और ये सीटें या अपने खोया हुआ जो वोट बैंक है वो हासिल कर सकते हैं? देखिए, मैं ये नहीं कह सकता कि खोया हुआ वोट बैंक ये हासिल कर सकेंगे, क्योंकि अब वक्त नहीं है। सियासी जमातों ने मोबिलाइजेशन नहीं की, सिर्फ MQM ने नहीं, दीगर जमातों ने भी सवाए जमात इस्लामी के, जमात इस्लामी ने मोबिलाइजेशन की है, PTI ने भी कोई बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं की, पीपल्स पार्टी ने भी कोई बहुत बड़ी मोबिलाइजेशन नहीं की, MQM ने भी नहीं की। तो ये एक सवाल तो अपनी जगह पर है कि वोट का रेशो क्या रहता है, क्योंकि अगर मोबिलाइजेशन नहीं होती है तो वोट का टर्न आउट बहुत कम होता है, और टर्न आउट कम होने का रिज़ल्ट बड़ा मुख्तलिफ हो जाता है, यानी वो पुराना वोट बैंक आपका नहीं रहता। अगर अभी भी 4 दिन हैं, मैं कह रहा हूँ कि इन जमातों ने मोबिलाइजेशन की और वोटर्स को निकाला, तो वो अपने अपने इलाकों में कामयाबी भी हासिल कर सकती है। एक और बात यह है कि जिस तरह से जमात इस्लामी की हम बात कर रहे हैं, तो वो आए और उन्होंने सड़कों पर बार बार हल्का बंदियों के खिलाफ एहतजाज किया, जगह जगह बैनर्स और फ्लैक्स लगाए गए, लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू और वैसे भी जो है वो आगाह किया गया। लेकिन MQM यकीनन साल 1.5 साल पहले तक तो इस बारे में बात करती रही, लेकिन खामोश हो गई और उसके बाद एकदम से 4-5 दिन पहले हल्का बंदियों के हवाले से एक शोर और अहम एहतजाज देखते हैं। आप समझते नहीं है कि पहले से अगर तहरीक रहती तो शायद आज अपने मुतालबात मनवा भी सकते थे, या वाकई जो गोल अचीव करना चाहते थे वो कर सकते थे? अच्छा रिमशा, इसमें एक बात देखें, MQM खामोश नहीं रही इस पर। MQM ने हल्का बंदियों को और इलेक्शन के मुख्तलिफ फेजेस को अदालतों में चैलेंज किया था। MQM सिंध हाई कोर्ट में गई, सुप्रीम कोर्ट में गई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गई, यानी उसने गुज़श्ता अगर 6 महीने की हम पूरी तारीख देखें तो MQM इस पर खामोश नहीं थी। अलग अलग फेज़ थे, उन्होंने UCs को चैलेंज किया, उन्होंने जो है हल्का बंदियों को चैलेंज किया, मरदमशुमारी को चैलेंज किया। कम अज़ कम MQM के 6 मुकदमात सिर्फ अदालतों में हैं, यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 6 मुकदमात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में भी अलग अलग फेजेस में उन्होंने चैलेंज किया, आज भी गए इलेक्शन कमीशन में। तो खामोश तम, लेकिन इस तरह का एहतजाज या इस तरह की मोबिलाइजेशन वो करते आपके सवाल के मुताबिक, तो शायद आज उनकी पोजीशन आज के मुकाबले में काफ़ी बेहतर होती। सही। तो अब ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से उन्होंने कहा तो है कि हम जवाब देते हैं और ये लेके जाएंगे आगे, तो ये इसका क्या जो है वो होगा? अब आगे 2 दिन इंतजार करना पड़ेगा? मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 2 रोज़ कबल MQM की अपील मुस्तरद कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जब मुस्तरद कर चुकी है तो सूबाई इलेक्शन कमीशन उसके जवाब में कुछ नहीं कर सकता। जब वफाकी इलेक्शन कमीशन ने MQM की अपील को मुस्तरद कर दिया, अलबत्ता अदालतों से कोई फैसला आता है वो एक अलग बात है। ठीक है, तो अदालतों से कोई फैसला आता है, ये आप कह रहे हैं जमाई साहब के ये एक जो है वो पॉइंट हो सकता है, लेकिन इस वक्त जो है वो इलेक्शन कमीशन के बाहर और यहाँ इलेक्शन कमीशन में भी उनके मुतालबात और जो करारदाद लेकर आए थे MQM पाकिस्तान के कारकुनान, पाक सरजमीन पार्टी और फारूक सत्तार साहब और MQM रुकन बहाली कमेटी के जो लोग थे, उनका एक वफ्द गया और उन्होंने जाकर अपने मुतालबात पेश किए हैं। उन मुतालबात को इस वक्त यहाँ पर एक्सेप्ट तो कर लिया गया है, यानी ये कहा गया है कि हम सूबाई इलेक्शन कमीशन में भेजेंगे, लेकिन अब ये नज़र नहीं आता कि इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम ये सब कुछ मुमकिन है। और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, तो उसमें हल्का बंदियों के हवाले से या उसको रीस्ट्रक्चराइज करना इतना आसान नहीं होगा। बहरहाल अब सवाल यहाँ पर यह है कि MQM पाकिस्तान जो है वो बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेगी। अगर इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला आता है या नहीं आता तो उस पर इनका स्टांस क्या होगा, अब सबकी नज़रें उस पर होंगी। एहतजाज यहाँ पर किया गया, बहरहाल पावर शो किया गया, बड़ी तादाद में कारकुनान आए। एक अरसे के बाद जो है वो हमने मुहाजिर कौमी मूवमेंट और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और उसके अलावा जो है PSP और तमाम कारकुनान को जो है वो एक साथ इतनी बड़ी तादाद में देखा, तो ये भी एक पावर शो था।
बल्दियाती इंतखाबात से पहले भी। हम यहाँ पर आपसे इजाज़त चाहेंगे। रमशा कमल और न्यूज़ 8 की टीम को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। लगेगा।